श्री रामचंद्र जी महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, विष्णु भगवान की जय। भगवान में प्रेम तथा सत्य की महिमा। प्रश्न, भगवान में प्रेम किस तरह से हो? उत्तर, मेरी प्रार्थनाओं का आप लोग पालन करें और कुछ नहीं, थोड़े रुपयों का त्याग करें। मैं चंदा नहीं मांगता, केवल इतना चाहता हूँ कि लड़की वाले दुखी भाइयों के आंसू पोंछने के लिए उन लोगों से देज कम लें। प्रश्न, हम लोगों का रुपयों में प्रेम कैसे हुआ? उत्तर, रुपयों का प्रभाव जानने से रुपयों से संसार की सब चीजें, स्त्री पुत्र मान बड़ाई मिल जाती है। यह बात समझने से ही रुपयों में प्रेम हुआ है। इसी प्रकार यह श्रद्धा हो जाए, विश्वास हो जाए कि भगवान में प्रेम होने से भगवान स्वयं मिल जाते हैं। भगवान का प्रभाव जानने से उनमें प्रेम होता है। श्रद्धा विश्वास होने से उनसे प्रेम होता है। नाम का जप करने से प्रेम होता है। स्वरूप का ध्यान करने से प्रेम होता है। तत्व रहस्य प्रभाव लीला का बार बार मनन करें, सत्पुरुषों का संग करें तो प्रेम हो सकता है। हमारा प्रेम कैसे हो? इस प्रकार की लगन होने से प्रेम हो सकता है। प्रेम ही सार वस्तु है। इस प्रकार का भाव होने से प्रेम हो सकता है। संसार में सत्य बड़ी उत्तम वस्तु है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। जिसके हृदय में सत्य विराजमान है, उसके हृदय में स्वयं आप भगवान है। सत्य के कारण और सब सद्गुण आ जाते हैं। एक सेठ का दृष्टांत है। शहर में सबका बाकी बचा हुआ सामान खरीदने की सेठ की प्रतिज्ञा थी। लोगों का दरिद्रीय तक खरीद लिया। लक्ष्मी दान यश आदि उसे छोड़कर चले गए। सत्य जानने लगा तब सेठ ने कहा, तुम्हारे लिए तो सब त्याग किया है, तुम नहीं जा सकते। फलस्वरूप लक्ष्मी दान यश आदि फिर वापस लौट आए। बंदा सत्य नहीं छोड़िए, सत छोड़ा पत जाए। सत की बांधी लक्ष्मी, फिर मिलेगी आय। संसार में युधिष्ठिर आदर्श पुरुष थे। युधिष्ठिर के सत्य के कारण ही कहा गया है, उनका नाम लेने से धर्म की वृद्धि होती है। वर्षा के लिए एक सत्यवादी वेश्य की कथा है। अकाल पड़ने पर उससे लोगों ने प्रार्थना की कि उसने तराजू से कहा, हे तराजू, यदि मैंने सत्य व्यवहार किया है, यदि मैंने न किसी का अधिक लिया है न किसी को कम दिया है, यह बात यदि सत्य हो तो तराजू की डंडी तुम पानी बरसा दे। बस तुरंत वर्षा होने लगी। सत्य वचन बोलना चाहिए, यह नीति है, कानून है। सत्यवादी के सब वचन सत्य हो जाते हैं, प्रमाणिक माने जाते हैं। सत्य बोलने वाला जो चाहे सो हो जाए, वर साप सब सिद्ध हो जाते हैं। सत्य के विषय में और भी गौर करना चाहिए। एक सत्य के पालन से सब दुर्गुण नाश हो जाते हैं। सत्य साक्षात धर्म लक्षण है। सत्य और प्रिय वचन बोलना चाहिए, यही सनातन धर्म है। मिथ्या से मौन श्रेष्ठ, मौन से सत्य श्रेष्ठ। कहीं सत्य की अपेक्षा भी मौन श्रेष्ठ हो जाता है, कहीं सत्य भी मिथ्या हो जाता है। सत्यवादी मुनि की बात डाकू लोग आए, हाथ में अस्त्र शस्त्र था। मुनि से पूछा, बनिए कहाँ है? मुनि ने बतलाया दिया कि निरपराधी बनिए मारे गए। ऐसे स्थान पर सत्य भी असत्य बन जाता है। दूसरा दृष्टांत यह है। शिकारी ने पूछा, मृग कहाँ है? मुनि ने कहा, अहो व्याद स्क्वार्यथिन किम पृच्छसि पुनः पुनः। या पश्यति नैसा ब्रूते या ब्रूते सा न पश्यति। जो देखता है वह बोलता नहीं, जो बोलता है वह देखता नहीं। यह चतुर्था धर्म समझा गया है। मिथ्या वचन भी नहीं बोला और मृगों के प्राण भी बच गए। बोल श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान में प्रेम तथा सत्य की महिमा। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।